हेलो एवरीवन, नई दिशा के इस चैनल में एक बार फिर से मैं नीतीश जायसवाल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज का मैं जो एक टॉपिक लाया हूं केमिस्ट्री क्लास 9 से, वो एक विवादित टॉपिक है जो हमेशा बच्चों को सताते रहता है। ये मॉडल वो मॉडल। जी हाँ, ये जो मॉडल है हम आज पढ़ेंगे क्लास 9 का एक चैप्टर जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। हिंदी में कहते हैं इसको परमाणु संरचना। जी हाँ, एनसीईआरटी में आपका थर्ड चैप्टर है, ठीक है। थर्ड और फोर्थ चैप्टर जो है परमाणु संरचना से रिलेट करता है। ये परमाणु संरचना है क्या, और इस परमाणु संरचना टॉपिक को पढ़ने से पहले जरा इसके चैप्टर पे ध्यान देते हैं। परमाणु संरचना मतलब परमाणु की संरचना बतलाने वाला जो टॉपिक होता है हम कहते हैं उसे परमाणु संरचना, ठीक है। तो परमाणु संरचना को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि परमाणु होता क्या है। आइए देखते हैं। परमाणु किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण, सूक्ष्मतम मतलब होता है छोटा से छोटा। फिर से देखिए, किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है परमाणु कहलाता है। किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है परमाणु कहलाता है। लेकिन इस परमाणु की परिभाषा को आते आते अनेक टॉपिक को पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो वो टॉपिक्स है क्या, तो आइए ले चलते हैं आपको एटम पे। देखिए, जो एटम शब्द है ये कहा जाता है कि इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले वैज्ञानिक जॉन डाल्टन ने किया था। किसने किया था? जॉन डाल्टन ने। और जॉन डाल्टन ने डायरेक्ट एटम नहीं कहा था, उन्होंने पहले कहा कि एक वर्ड है एटोमिया। क्या है भाई? एटोमिया। एटोमियो का मतलब होता है एकदम छोटा से छोटा अविभाज्य कण, मतलब द स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल, मतलब छोटे से छोटा अविभाज्य कण। और इसका यूज किसने किया था? वैज्ञानिक जॉन डाल्टन ने, जिसे हम आज एटम के रूप में पढ़ते हैं। इन्होंने कहा, जॉन डाल्टन ने कहा कि किसी तत्व का वह छोटा से छोटा कण, किसी तत्व का वह छोटा से छोटा कण जो अविभाज्य हो, मतलब जिसको तोड़ा नहीं जा सकता है, वो क्या कहलाता है? परमाणु या एटम कहलाता है। मान लिया हमने कोई तत्व Na है, ये अनेक छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, जिसे उन्होंने कहा एटम, और कहा कि एटम को कभी तोड़ा नहीं जा सकता है, मतलब परमाणु को कभी तोड़ा नहीं जा सकता है। किसने कहा था? जॉन डाल्टन ने। और एटम शब्द का सबसे पहले यूज किसने किया था? जॉन डाल्टन ने ही किया था। और उन्होंने कहा कि एटम जो शब्द है वो एटोमिया शब्द से निकलकर बना है, जिसका अर्थ होता है अविभाज्य कण। क्या होता है? अविभाज्य कण। तो परमाणु पर जो सबसे पहला अपना कॉन्सेप्ट देने वाले हैं, हम कहेंगे कि परमाणु पर सबसे पहला कॉन्सेप्ट किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने। होता क्या है, एक बार फिर से देख लेते हैं। किसी तत्व का वह छोटा से छोटा कण जो अविभाज्य हो, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता है, क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। क्लियर? परमाणु संरचना में मैंने आपको सबसे पहले बताया कि परमाणु क्या है। ये परिभाषा आने से पहले बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपना अलग अलग कॉन्सेप्ट दिया, और सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या दिया है? जॉन डाल्टन ने दिया है, जिसे हम लोग कहते हैं जॉन डाल्टन का या डाल्टन का परमाणु मॉडल। और इन्होंने क्या कहा कि एटम जो शब्द है एटोमिया नामक शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है किसी तत्व का वह छोटा से छोटा अविभाज्य कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले, या किसी तत्व का सबसे छोटा अविभाज्य कण परमाणु कहलाता है, ठीक है। और भारतीय वेदों में भी माना जाता है कि परमाणु शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसके बारे में सबसे पहले महर्षि कणाद ने किया था। मतलब परमाणु शब्द का अगर भारतीय वेद की बात की जाए तो परमाणु शब्द का जो प्रयोग था वो यूज किए थे हमारे एक भारत के ऋषि थे, जिनका नाम था महर्षि कणाद। क्या था? महर्षि कणाद। लेकिन वर्तमान समय की किताबों में क्या होता है कि एटम शब्द को माना जाता है कि जॉन डाल्टन ने इसका उपयोग किया था, तो इन्हें ही एटम का खोजकर्ता माना जाता है कि यही परमाणु की खोज किए थे, ठीक है। परमाणु मॉडल हम जॉन डाल्टन का पढ़ने के पश्चात इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई, प्रोटॉन की खोज कैसे हुई और न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई। क्योंकि अभी कुछ ही देर में हम लोग पढ़ेंगे कि परमाणु के कई सारे भाग हैं।
परमाणु को तोड़ा भी जा सकता है, जो कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है। तो इसके लिए एक ट्रिक बताया जाता है जो कि आप लोग जानते हैं तो अच्छी बात, नहीं जानते हैं तो बहुत अच्छी बात। ईटा पर नाचे, क्या बताया जा रहा है? ईटा पर नाचे। आइए देखते हैं कि जॉन डाल्टन ने कह दिया कि भैया परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता है, लेकिन अभी जब परमाणु के अन्य पार्ट्स की जब खोज होंगे कि परमाणु को तोड़कर अन्य 3-4 कण हम उससे प्राप्त करेंगे, वो कण है क्या? मैंने एक ट्रिक बोला आपको, ईटा पर नाचे। क्या है? ईटा पर नाचे। ई से होता है इलेक्ट्रॉन, क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। और ट से होता है थॉमसन। हम पढ़ते क्या है इसको? थॉमसन ना कहके हम इसको कहते हैं थॉमसन। उसके बाद है पर, जगह नहीं है इसलिए इसको नीचे लिख देते हैं पर। प से होता है प्रोटॉन, क्या होता है? प्रोटॉन। और प्रोटॉन की खोज किसने की है? रदरफोर्ड। किसने की? रदरफोर्ड। न से नाचे है, न से हो गया न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन की खोज किसने की? चैडविक ने। किसने की है? चैडविक ने। ये ईटा पर नाचे हम क्यों बता रहे हैं? देखिए अभी हम जब आप किताब उठाएंगे तो हम उसमें पढ़ेंगे कि परमाणु को तोड़ा जा सकता है। डाल्टन ने कहा भले ही ये अविभाज्य कण है, लेकिन इसमें क्या होता है? परमाणु टूटते हैं और कहा जाता है कि परमाणु में मुख्य रूप से 3 मूल कण पाए जाते हैं, इसे ही मौलिक कण कहा जाता है। क्वेश्चन आपका 1 नंबर में उठ सकता है कि किसी परमाणु का मौलिक कण कहलाता है या किसी तत्व का मौलिक कण होता है तो हम लोग क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन। यही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन किसी तत्व के क्या होते हैं? मौलिक कण होते हैं। मतलब परमाणु को अगर तोड़ना हो तो परमाणु में अन्य 3 कौन कौन से होंगे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यहां पर मैंने लिख दिया इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है? जे थॉमसन ने किया है। प्रोटॉन की खोज किसने की है? रदरफोर्ड ने। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की है? चैडविक ने। ठीक है, ये क्लास 9th में इलेक्ट्रॉन की खोज पर कोई टॉपिक्स नहीं है, प्रोटॉन की खोज कैसे हुई है इसका कोई टॉपिक्स नहीं है, और न्यूट्रॉन की खोज पर कोई टॉपिक्स नहीं है। केवल आपका इस चैप्टर में पढ़ाया जाएगा कि परमाणु संरचना कैसे आई। ठीक है, तो इसमें हम ज्यादा डिस्कशन ना करते हुए हम लोग ये जान लिए है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है, प्रोटॉन की खोज किसने की है और न्यूट्रॉन की खोज किसने की है। तो फिर से देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है? थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज किसने की है? रदरफोर्ड ने। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की है? चैडविक ने। कमेंट सेक्शन करके जरूर बताइए क्या इनके सिवा भी कुछ कण परमाणु में पाए जाते हैं? आंसर मैं देखूंगा जरूर। ठीक है, ईटा पर नाचे पढ़ने के बाद हमारा जो अगला परमाणु मॉडल आता है, परमाणु संरचना जो आती है, वो टॉपिक्स है। हम लोग पढ़े इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है? थॉमसन ने। जी हाँ, थॉमसन का परमाणु मॉडल क्या आता है? थॉमसन का परमाणु मॉडल। इंग्लिश में हम कहते हैं इसे थॉमसन एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्या है? सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है? डाल्टन का पढ़ा, उसके बाद हम लोग पढ़े किसका? थॉमसन का परमाणु मॉडल। थॉमसन जी, एक बार ये क्या कर रहे थे, एक कहानी सुना रहे हैं आपको। एक बार थॉमसन भैया निकले थे बाजार में और उनके सामने पड़ा तरबूज। क्या पड़ा भाई? तरबूज, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? प्लम पुड कहते हैं ना। तो इनके सामने पड़ा तरबूज, कोई कॉन्सेप्ट नहीं, ये कहे कि यही तरबूज को अगर एक परमाणु मान लिया जाए, क्या मान लिया जाए? परमाणु मान लिया जाए, तो इसके अंदर जो सीड्स पाए जाते हैं, सीड्स मतलब बीज, ठीक है, इसके अंदर जो सीड्स होंगे वो किसका काम करेंगे? इलेक्ट्रॉन। इन्होंने कहा कि जो तरबूज है इसको अगर आप परमाणु मानते हैं तो इसका जो बीज होगा उसको इलेक्ट्रॉन मान लीजिए, और इसके किनारे किनारे, जी हाँ हम समझ रहे हैं, लाल वाला जो पार्ट होता है उसको उन्होंने कहा कि यही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। मतलब इन्होंने कहा कि अगर तरबूज को एक परमाणु मान लिया जाए, क्या मान लिया जाए? परमाणु मान लिया जाए, तो इसके अंदर बीज होता ही है, सीड्स होते ही है, अरे बीजा हम समझ रहे हैं, और उसके किनारे किनारे लाल वाला पार्ट जलीय भाग होता है। तो इन्होंने कहा जिस प्रकार तरबूज में उसके बीज व्यवस्थित होते हैं उसी प्रकार परमाणु में इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित होते हैं,
और इसके जो जलीय भाग होते हैं उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जैसे तरबूज में जलीय भाग होते हैं उसी तरह परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उस सीड्स के किनारे क्या होते रहते हैं, घूमते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। मतलब फिर से सुनिए, जिस तरह से तरबूज में उसके बीज व्यवस्थित रहते हैं उसी तरह किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित रहते हैं, और किसी तरबूज का जो जलीय भाग होता है उसी तरह जलीय भाग में तरबूज के किनारे, तरबूज में जो जलीय भाग होता है उसी तरह परमाणु में इलेक्ट्रॉन के किनारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। क्या करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। यही है थॉमसन का परमाणु मॉडल। क्योंकि इन्होंने तरबूज से इस कॉन्सेप्ट को निकाला था, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को, थॉमसन के परमाणु मॉडल को थॉमसन का तरबूज मॉडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, थॉमसन का तरबूज मॉडल, थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल या थॉमसन का परमाणु मॉडल क्या था। डाल्टन का परमाणु मॉडल गलत हो जाने पर थॉमसन ने क्या किया, एक तरबूज को मानक मानकर कहा कि जिस प्रकार तरबूज होते हैं उसी प्रकार यदि किसी परमाणु को मान लिया जाए तो जिस तरह से तरबूज में उसके बीज व्यवस्थित रहते हैं उसी तरह किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित रहता है, और तरबूज में जो जलीय वाले भाग होते हैं उसी तरह किसी परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन आप ही बताइए, क्या एक तरबूज को मान के परमाणु की कल्पना की जा सकती है। इनके इस कॉन्सेप्ट का कोई आधार ही नहीं था, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को क्या कर दिया गया, फेल कर दिया गया। क्या कर दिया गया भाई, फेल कर दिया गया। नेक्स्ट मॉडल मैं मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, और लाइक दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।